ज्ञान अर्जन किया जाता है और धन कमाया जाता है। तो जिस प्रकार ज्ञान को अर्जन करना व्यर्थ नहीं होता, तुच्छ नहीं होता, ज्ञान को अर्जन करना सही होता है, श्रेष्ठतम कार्य होता है ना। और उससे भी श्रेष्ठतम कार्य होता है जितना भी ज्ञान हमारे पास है उसको चारों ओर बांट देना, ताकि वो ज्ञान का स्रोत एक तक ही सीमित ना रहे, वो ज्ञान का प्रवाह रुक ना जाए, थम ना जाए, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से उधर, इधर से उधर ऐसे चलता रहे, सबको प्रकाश मिले। ज्ञान का दूसरा नाम ही तो है प्रकाश। मान लो अगर ये जो रंग बिरंगी संसार है, इसमें अगर आपको छोड़ दिया जाए या फिर ऐसा कह दिया जाए ये संसार आपको दे दिया गया, आप इसके राजा हो गए, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपको, परंतु उस पर एक शर्त है। क्या? कि संसार तो मिला है आपको, लेकिन उस संसार में कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, यानी पूरा तमोमय संसार मिला है आपको, पूरा अंधकार से घटा हुआ संसार है। तो क्या कभी भी आप ऐसा संसार लेना चाहेंगे? ऐसे संसार में रहना पसंद करेंगे? कदापि नहीं, है ना। और सिर्फ आप ही नहीं, अगर मैं भी होता वही कहता जो आप कह रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य ये सोच रखता कि मैं ऐसे संसार में ना रहूं, है ना। क्योंकि अंधकार से भरा संसार में रहना मतलब मृत्यु समान है। चाहे वो कितना भी रंग बिरंगी संसार हो, आप तो उसे देख ही नहीं पा रहे, उसका अनुभव ही कर नहीं पा रहे, है ना। चारों ओर सिर्फ अंधकार है। अगर प्रकाश रहेगा तभी जाकर तो उसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे अंधकारमय संसार का राजा होने से क्या फ़ायदा, देखना। और ऐसा सोच, ऐसा विचार हर कोई रखेगा। ये गई ज्ञान की बात। अब धन के विषय में बात कर लेते हैं। धन कमाना पड़ता है, क्योंकि न धन से ही ये मनुष्य जीवन आगे बढ़ता रहता है। जीवन यापन करने के लिए धन वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? निसंदेह प्रत्येक मनुष्य का विचार यही होगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, कि धन आवश्यकता है, अनिवार्यता है, वैकल्पिक वस्तु नहीं। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि धन हमारा उद्देश्य नहीं। धन को हम साधन ले रहे हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने हेतु, सही लक्ष्य तक ले जाने हेतु, जीवन यापन करने हेतु हमें जीविका चाहिए, धन चाहिए। बस इतना ही होता है धन का महत्व, है ना। और हाँ, जो छोटी मोटी इच्छाएं होती है उसका भी पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आप दरिद्रता में जिए, गरीब होकर जिए। जो कह भी रहा है ये समझ लेना उस व्यक्ति को होश ही नहीं, बोध ही नहीं। उसको प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। दुर्बलता तो कभी भी आदर्श नहीं बन सकता ना। अब दुर्बल है, ठीक है, परंतु अब दुर्बल ही रह गए जीवन भर। अब दुर्बलता को ही अपना भाग्य बना लिया और उसी को जस्टिफाई करने के लिए, उसी को ही सही ठहराने के लिए अब विभिन्न तरह के नए नए नित एक्सक्यूज लाते गए। कहने लगे कि आपने जो भी किया सही किया, आप बहुत ही अभागा थे, आपके पास उतना
विकल्प नहीं था कि आप आगे बढ़ सके, आपके परिस्थितियों में कुछ सुधार ला सके, जीवन में कुछ उत्थान ला सके, कुछ उन्नति हो, है ना। और ऐसा एक्सक्यूजेस, ऐसा कारण आप किस लिए कह रहे हैं? अपने आप को सही ठहराने के लिए। जो भूल निर्णय आपने लिया था, आपने कभी प्रयास नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, उसको इनडायरेक्टली दूसरों के सामने प्रकाश ना करने का जरिया है एक्सक्यूजेस। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? किस घर में हम जन्म लेंगे, कैसा पारिवारिक स्थिति होगा, कैसा वित्तीय स्थिति होगा, या फिर यूँ कहिए प्रारब्ध के माध्यम से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या क्या घटनाएं आती जाती रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं जानते। परंतु ये हमारे हाथ में अवश्य है कि हम हमेशा धर्म की राह पर आगे बढ़े, हमेशा दुर्बलता को छोड़कर शक्तिशाली बनने की और आगे बढ़े, चाहे तन से हो, मन से हो, किसी भी रूप से हो। पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, परंतु हाँ, जिस रूप में हम प्रारंभ में थे उस रूप में नहीं रहेंगे, यानी कुछ न कुछ तो उन्नति प्रगति हुआ होगा, है ना। और वास्तव में अगर आपको सही तौर पर, सही मात्रा में कंपटीशन, प्रतियोगिता करना है तो अपने आप से कीजिए, अपने बीता हुआ कल से अपने वर्तमान के साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए। अगर आप देखेंगे कि आप में थोड़ा बहुत भी, इतना मात्र भी क्या उन्नति हुआ है, सुधार हुआ है, तो क्या बात था। ऐसे छोटी छोटी उन्नति अगर 365 दिन होते चले तो बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा, बहुत बड़ा उन्नति आएगा आपके जीवन में। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? वास्तव में ये विषय नहीं था, मैं धन के बारे में कहना चाहता था, लेकिन कहते कहते ये कह दिया। क्योंकि ना बंधुगण, ये हमेशा याद रखिएगा, हर एक विषय इस संसार में चाहे कुछ भी चीज़ हो, सब अपने आप से इंटरलिंक्ड है। जैसे ही आप गहराई में जाएंगे आप ये जान पाएंगे कि ये इसके बिना अधूरा है, ये उसके बिना अधूरा है, सब अपने ऊपर निर्भर है ना। और तब आप एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण पाएंगे, बहुत बड़ा चित्र पाएंगे आपके सामने। आप नेटवर्क बनाने लगेंगे कि ये उससे कैसे लिंक है, ये इससे कैसे लिंक है। तब फिर आपको उस चीज़ की समझ बहुत गहराई से आएगी, बहुत अच्छी तरह से आप उसको समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। तो मैं जो कह रहा था कि धन के विषय में, धन कमाना अवश्य चाहिए, परंतु धन उद्देश्य ना हो, यही उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़े। और दूसरा चीज क्या, धन के लिए धर्म को त्याग करना कहाँ की विद्वता है, ये तो मूर्खता की निशानी है। यूं कहिए कि धर्म के अंदर ही धन आता है, लेकिन धन धर्म नहीं होता। धर्म हमें संतुलन देता है, हमें स्थायित्व देता है, हमें सही राह पर रखता है, सही दिशा की ओर ले जाता है। धर्म यानी धारण करने योग्य जो भी विचार, जो भी आचरण, जो भी व्यवहार मनुष्य के लिए धारण करने योग्य है, वही धर्म है। वो सीमा जहाँ तक मनुष्य अपने कृत्य करे, उसको उल्लंघन करने पर अब पशुता की श्रेणी की ओर बढ़ने लगते हैं, उसे मर्यादा कहते हैं और वही धर्म हो जाता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? पशु निर्वस्त्र होकर
ऐसे ही रेंगते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। रहन सहन, खान पान कैसा होता है उनका, बोध नहीं होता, विवेक नहीं होता, जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता। प्राण तो उनके पास भी है ना, निश्वास प्रश्वास तो वो भी लेते हैं, परंतु क्या केवल प्राण रहने पर, निश्वास प्रश्वास लेने पर वो एक आदर्श बन जाते हैं? नहीं, कदापि नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ये शिक्षा मिल रही है उसको धारण ना करें या फिर वो ज्ञान ना ले, अवश्य ले। खुला मस्तिष्क रखिए, अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले उसे धारण कर लीजिए, अच्छा शिक्षा कहीं से भी मिले उसे सीख लीजिए, तभी जाकर तो आप आगे बढ़ेंगे। अन्यथा अगर आपका दिमाग ही बंद होगा तो ज्ञान के ठहरने का कोई विकल्प ही नहीं, उत्थान का कोई विकल्प ही नहीं, है ना। वास्तव में क्या ऐसा आज समाज का स्थिति नहीं है? इस विषय में अगर मैं कहने जाऊं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं यहीं पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देता हूं। इसका उत्तर आप निकालिएगा, आप सोचिएगा। तो जो धन के विषय में मैं कह रहा था, क्या वास्तव में आज आप धन कमाते हुए धर्म में है, तो धन कमाते हुए धर्म भी कमा रहे तो, या फिर यूं कहिए धर्म पूर्वक धन को उपार्जित कर रहे हैं तो? क्या कभी ऐसा प्रश्न किया था, ऐसा विचार किया था, ऐसा चिंतन किया था कभी? या फिर ऐसे ही देखा देखी में वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करने लगूं, मैं भी वैसा कर रहा हूं? या फिर इसके पहले भी अगर ऐसा कोई किसी ने हमें कहा है तो हमने उसे अनदेखा कर दिया है, और कदाचित आप भी आज वही करने वाले हैं, है ना। परंतु ये जो प्रश्न मैंने आपको पूछा, ये चिंतन करने योग्य है, विचार करने योग्य है, क्या सही नहीं कह रहा हूँ? आप कहेंगे जीवन जीने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, अवश्य। उसके लिए सही राह पर रहते हुए धर्म पूर्वक धन को अर्जित करना है, एक सही जीविका को अपनाना है। ऐसा जीविका नहीं जो अन्याय, अधर्म, अज्ञान पर आधारित हो। मृत्यु को स्वीकार कर लो, लेकिन ऐसी जीविका नहीं। उदाहरण एक कसाई का ले लो। एक कसाई कहेगा, अरे भाई मुझे तो जीवन जीना है ना, पेट में कुछ खाना जाए इसलिए पैसा चाहिए, और धन उपार्जन करने के लिए मुझे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसलिए उसने किस कार्य को चुना कि हर रोज मैं कसाई खाना में कम से कम 100 बकरियों को काटूंगा, 100 मुर्गियों को काटूंगा, है ना। आप पैसा कमा रहे हो या पाप कमा रहे हो? पाप का तिजोरी भर रहे हो। याद रखिएगा बंधुगण, दूसरों को आनंद, हितकर उपदेश हो या फिर चीज देने से कोई बड़ा पुण्य नहीं होता, तथा दूसरों के जीवन बिगाड़ कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने से कोई बड़ा पाप नहीं होता। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक जीव की हत्या कर दे रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही मनुष्य फिर कहेगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। कैसा दिखाएगा? गले में बहुत सारे लकेट होगा, बहुत सारे माला होगा, ऐसा भी हो सकता है चंदन तिलक लगाया हो।
फिर मछली अंडा मांसाहार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मदिरा पान कर रहा है, कुसंगति कर रहा है ना। और सिर्फ दिखावा के लिए कह रहा है मैं भगवान का भक्त हूँ। और यही मनुष्य दिन देखकर, स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर कहेगा कि आज ऐसा बार है, मान लो आज सोमवार है, भगवान शिव का बार है, इसीलिए मैं मांसाहार नहीं करूँगा। ये स्थान मंदिर का है, सभी पुजारी और पंडित यहाँ पर सम्मिलित है, इसीलिए यहाँ पर मांसाहार नहीं करूँगा। यानी अब स्थान देखकर, दिवस देखकर, तिथि देखकर सही कार्य करेंगे या नहीं करेंगे उसका चुनाव कर रहे हैं, है ना। यानी आपका आधार है स्थिति और तिथि सही कार्य करने का, है ना। तो बंधुगण, क्या ये जो कसाई अपने कुकृत्य से जो पैसा कमा रहा है कभी शांति ला पाएगा अपने जीवन में? भले ही वो थोड़ा समय के लिए समृद्ध हो जाए, थोड़ा समय के लिए अपने जीवन को सुखमय लगा हो, परंतु उसका परिणाम, उसका कर्म फल जब आएगा इतना घातक होगा, इतना पीड़ादायक होगा, छोड़िए उसको, अब जान ही पा रहे होंगे। तब ये मनुष्य कहेगा मैंने तो कुछ अहित नहीं किया, भगवान क्यों मुझ पर इतना निर्दयी हो रहे हैं, मैं तो निष्पाप हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। ऐसा बोध वो रखता है, ऐसा दृष्टि वो रखता है, क्योंकि ना उसे ये लगता ही नहीं वो जो कार्य कर रहा है, जो जीविका उसने अपनाया है वो गलत है। और बंधुगण, ये सिर्फ जीविका से जुड़ा हुआ विषय नहीं, ये जो आधार है, जो ज्ञान है, जो बोध है, उसको समझिए। और यही सब चीज़ विभिन्न स्थिति परिस्थितियों में लगा दीजिए। वहीं पर भी अगर यही हो रहा है तो वो गलत है। तो धर्म पूर्वक धन अर्जन कीजिए। धन जीवन को आगे बढ़ाने हेतु, धर्म में आगे बढ़ाने हेतु होता है, धन उद्देश्य नहीं होता। धर्म उद्देश्य होता है, धर्म यानी जो धारण करने योग्य है। तो बंधुगण, सांझ का बेला आने वाला है, तो समय हो गया है आपसे विदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से, आनंद से अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। ज्ञान, सत्य, धर्म, न्याय के ओर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आऊँगा।